जय हिंद मेरे भाइयों। ये एक्सरसाइज 2A 10th क्लासेस का है। 10th क्लासेस पॉलिनोमियल। वैसे तो हम इसको किसी भी क्लास में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। इसमें होता क्या है कि आपका पॉलिनोमियल का जो सिलेबस है हमारा, वो आपका करीब 6th क्लास के बाद से स्टार्ट हो जाता है। पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, बहुपद किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है कि द वेरिएबल नंबर। देखिए, दो चीजें होती हैं। पॉलिनोमियल का हमारा जो होता है उसमें दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक वेरिएबल वेरिएबल नंबर वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल वेरिएबल में आपके आते हैं ABCD XYZ, ये सारी चीज जो आप देखते हैं XYZ ABCD, ये आपके वेरिएबल में आते हैं। और जो नॉन वेरिएबल में आता है वो आपका नॉन वेरिएबल में आएगा 1 2 3 4 5 6, जो नंबर्स होते हैं वो हमारे नॉन वेरिएबल में आते हैं। ठीक है। इन दोनों को मिलकर के जब हम नंबर कोई लिखते हैं, जैसे हम लिखा 2x लिखा, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल नंबर होगा, जिसमें ये इसका क्या होगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणनखंड। अगर आपसे ये पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, अगर x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, 2। दो इसमें कोफिशिएंट होगा x का। अगर इसी तरह से पॉलिनोमियल में काफी लेंथी चैप्टर है, ये 10th क्लास में भी आपका है, और 10th क्लास में ये 2A एक्सरसाइज में इसमें है, सबसे स्टार्टिंग इसमें होगी। उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने देखा, अब इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। पॉलिनोमियल आपके जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं, देयर आर मेनी 3 टाइप। मेनली आप देख सकते हैं, अगर हम देखते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। अगर हम टर्म्स के हिसाब से देखते हैं तो मोनो माने होता है एक, मोनोमियल पहला आपका है मोनोमियल। मोनोमियल माने एक, मोनो माने एक ही होता है। तो जिसमें एक पद होता है, जैसे ये है एक टर्म जिसमें होती है 2x, ये आपको मोनोमियल, या बाई, या फिर a, या फिर 3x²। जैसे इसमें पावर से कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल हम पावर से मतलब ना रख करके, और इसमें हमारा वेरिएबल से मतलब होता है कि हमारा वेरिएबल प्लस माइनस के बीच में कितने का है। अगर दूसरे टाइप का देखें तो बाइनोमियल। बाइनोमियल में आप ये देखोगे, बाइनोमियल में हम क्या देखते हैं, बाइनोमियल में दो टर्म होती है, जैसे x+1, 2x+1, या x²+1। दिस इज द बाइनोमियल, क्योंकि या x-1, x², ये आपके सारे के सारे जो है प्लस माइनस के बीच में जहाँ दो टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आप देखोगे, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में ये होता है जिसमें तीन टर्म होती है, प्लस माइनस के बीच में जहाँ तीन टर्म होती है उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे आप देखो, जैसे x+2x+1, या x+y+1। देखो वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग होता है, ये दो वेरिएबल का है, क्यों x बाई है इसलिए दो वेरिएबल हो गए। अभी तक क्या है, एक वेरिएबल का था x, अगर इसमें था ये x वन वेरिएबल का है, यानी इसमें x का यूज हुआ है, किसी और वेरिएबल का यूज नहीं हुआ है। जहाँ पर x ABCD XYZ में अगर एक से अधिक ज्यादा वेरिएबल होते हैं, जिसे वेरिएबल का मतलब यहाँ चर होता है, हिंदी में से चर कहते हैं इसे, अचर। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये चर होता है और ये अचर। अब इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, एक टर्म का है लेकिन इसमें तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हुए। तो इस तरह से हमने पहले इसको डिवाइड जो किया है वो आपके किस बेस पर किया है, कि टर्म्स के बेस पर। पॉलिनोमियल टर्म के बेस पर जो आते हैं आपके होते हैं, वो आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीन चीज टाइप के हो गए। इससे पहले एक चीज और रह गई है आपकी, कि पॉलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले मुझे यही बताना था, तो पहले उसको देख लीजिए।
पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसा वेरिएबल नंबर विच हैव अ पॉजिटिव एंड होल नंबर फॉर्म ऑफ द पावर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल आपका दिया है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी पावर पॉजिटिव होना चाहिए जैसे ये, और फ्रैक्शनल न होकर के होल नंबर होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर हुआ, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये आपका क्या है, इसकी जो एक्स की पावर है वो आपकी होल नंबर में भी है और पॉजिटिव भी है। तो दो चीजों को पता होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव का मतलब प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर हम जानते हैं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको। तो दो चीजों का होना जरूरी है, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन किसके लिए, उसकी पावर, यानी एक्स का वेरिएबल जो होगा उसकी पावर जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। द वेरिएबल पावर ऑफ द is variable power is the positive and in the form of whole number is called a polynomial, है ना। डेफिनेशन आप और एनसीईआरटी में और देख सकते हो, तो ये सबसे यही डेफिनेशन इसकी मेनली समझने की बात है। इसमें हम देखते हैं जैसे और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल में। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, या और लिखा एक्स की पावर 5 प्लस 4x प्लस 1, है ना। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हो गए। लेकिन हमने अगर लिखा ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन अगर हमने लिख दिया एक्स की पावर माइनस का 2 प्लस 4x माइनस 1, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशंस इट्स वेरिएबल पावर इज पॉजिटिव एंड इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, नॉट फ्रैक्शनल एंड नॉट नेगेटिव। यानी पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला एग्जांपल अगर हम देखते हैं इसमें, तो देखिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x की पावर आपने देखी, मैंने लिखा यहाँ पर 1/2, 1/2 ना लिख करके आप 3/2 लिख लो, कुछ भी लिख लो। फ्रैक्शनल पावर 3/2, x की पावर प्लस 2x माइनस 1। तो इसकी पावर जो x की है वो कैसी है, वेरिएबल पावर, x की पावर जो नेगेटिव फ्रैक्शनल है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना सारा आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसे आप अच्छी तरह से समझिए, फिर से एक बार समझा देता हूँ जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, और पॉलिनोमियल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने बताया आपको, पॉलिनोमियल इज द वेरिएबल पावर इज द पॉजिटिव एंड द फुल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए और इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, यानी पावर उसकी पॉजिटिव और होल नंबर होना चाहिए, नॉट फ्रैक्शनल एंड नॉट नेगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए एक्स का वेरिएबल, और उसका फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। इतना साफ आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज इसमें एक और है, मैं आपको समझा देता हूँ, और कि एग्जाम्पल कुछ लेते हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद ये है कि वेरिएबल पावर, ये टर्म्स के बेस पर हमने डिवाइड किया पॉलिनोमियल को। तो टर्म्स के बेस पर हम ये देखते हैं कि इसमें जहां पर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, जिसमें जो अच्छी हिंदी मीडियम के वो इसमें नोट कर सकते हैं। ये एक पद वाला जिसमें एक टर्म होती है वेरिएबल की, एक्स वाई जेड ए बी सी, पावर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पावर के बेस पर अलग से समझेंगे, पहले हम ये समझ रहे हैं वो टर्म्स के बेस पर समझ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल जो टर्म के बेस पर, पद के आधार पर देखा जाएगा, तो जहां एक पद होता है, एक टर्म होती है, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। और जहां प्लस माइनस के बीच में दो टर्म दिखाई दे रही है, एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे दो टर्म है, इन सब में एक्स माइनस 1 भी। तो प्लस माइनस के बीच में टर्म काउंट की जाती है 1 2, तो ये दो टर्म है इसमें, तो ये बाइनोमियल कहलाता है, द्विपदीय। ट्राइनोमियल में अगर आप चलते हैं अब,
तो ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म से मिलकर के बनता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये 3 टर्म हो गए यहाँ पर। ऐसे x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे भी 3 टर्म है। तो इस तरह से अगर 3 टर्म का है तो हमारा क्या कहलाता है, एक्स पावर 5 प्लस 3x माइनस 1, ये भी आपका 3 टर्म है इसमें। तो ये भी आपका कौन सा होगा, ये भी आपका आपका ट्राइनोमियल में आ जाएगा। तो 3 टर्म जिसमें होती है उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ये आपका बाइनोमियल हुआ और ये मोनोमियल हुआ, है ना। तो ये तो हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के हिसाब से, और ये आपका पॉलिनोमियल का हमारा टाइप्स हुए इन द फॉर्म ऑफ टर्म, बेस टर्म के बेस पर। और ये मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, नंबर्स। अब ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जब तक हमें बेसिक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम आगे की चीजों को नहीं समझ सकते हैं। दूसरी चीज हम इसमें ये है, अगला हम जो पढ़ने जाएंगे ये टर्म के बेस पे होगा पॉलिनोमियल। अगला ये है कि जो अब आएगा वो टर्म के बेस पे ना होकर के, और हमारा पावर के हिसाब से होगा पॉलिनोमियल, कि कितने पावर का है ये, इक्वेशंस के बेस पर। इक्वेशंस के बेस पर हम जब पढ़ेंगे तो इक्वेशन हमारी कितने टाइप की होती हैं, इस टाइप ऑफ इक्वेशंस, है ना, इनके पावर के बेस पर, वेरिएबल पावर के बेस पर हम ये पढ़ेंगे कि वो टर्म हमारी कितने पावर का है, और उसके डिफाइन करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं।